वेलकम टू पारामाउंट गढ़वा। पारामाउंट गढ़वा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश में सबसे पहले चीज़ आता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ते हैं कि इंग्लिश सबसे पहले इंग्लिश भाषा आया कहाँ है। तो इंग्लिश भाषा कहाँ से आया? तो इंग्लिश इज ए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, कई भाषाओं का मिश्रण है जिसे हम लोग इंग्लिश कहते हैं। उसमें सबसे छोटा यूनिट अगर किसी को कहा जाए कि मेरे लिए सबसे छोटा यूनिट कौन सा है इंग्लिश का, तो इंग्लिश वर्ड का सबसे छोटा यूनिट होता है वह होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से छोटा कुछ भी नहीं होता है। और सबसे लंबा यूनिट या सबसे बड़ा यूनिट किसको कहा जाता है इंग्लिश भाषा में? तो सबसे बड़ा यूनिट होता है सेंटेंस। इसका मतलब है कि अल्फ़ाबेट से छोटा कुछ नहीं होता और सेंटेंस से बड़ा कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक सेंटेंस में अब तीन चीज़ आता है सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो काम को करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम किया जाता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। और जिस पे काम किया जाए उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब पहली बात यह आता है कि हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। तो सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हु से प्रश्न करने पे जो हमको उत्तर मिलता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और व्हाट से जो प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। और whom से प्रश्न करने पर जो हमको उत्तर मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद आता है कि एक सेंटेंस में तीन चीज़ होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये बात हम कंप्लीट कर ली। अब आता है कि किसी भाषा बोलने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट अगर जरूरत पड़ता है तो वो होता है उसका ग्रामर सीखना। क्योंकि विदाउट ग्रामर हम लोग किसी को सीख नहीं सकते कि कौन सा भाषा है कैसे प्रयोग करेंगे, कौन सा लिंग है क्या है, या फिर आर्टिकल का प्रयोग कैसे करेंगे, प्रीपोजिशन का कैसे प्रयोग करेंगे, नाउन का कैसे करेंगे। तो इस सब के लिए ग्रामर, किसी भी भाषा का ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर का 8 पार्ट होता है। इंग्लिश ग्रामर को 8 भाग में बांटा गया है। 8 भाग में पहला पार्ट आता है नाउन, जिसका चर्चा आज हम आप लोगों के साथ नाउन से कर रहे हैं। कि सबसे पहले चीज आता है कि नाउन होता क्या है। तो नाउन होता क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नाउन किसको कहते हैं? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी का भी नाम रख दिए उसको हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे बोल दिया जाए आपको कि राम, तो राम क्या हो गया? नाउन। किसी का नाम हम लोग रख दिए, जैसे सर का नाम ले लीजिए गढ़वा, तो ये नाउन हो गया। इसका मतलब किसी का भी पार्टिकुलर नेम वो नाउन हो गया। ठीक है। या फिर हम बोल दे सीधा कि ये नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी का भी नाम रख देना नाउन कहलाता है। अब सबसे पहले कि नाम किसे हम लोग रख सकते हैं, तो जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, बॉय पेन, ये सारा नाउन में आता है। या कार रख दिए, डॉग रख दीजिए, ये सारा नाउन का पार्ट होता है। नाउन को भी हम लोग कई भागों में बांटे हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है नाउन। तो नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कास्ट के आधार, कि जाति के आधार पर हम लोग नाउन को कितने भाग में बांटे। तो जाति के आधार पर नाउन को हम लोग 5 भाग में बांटे। जाति के आधार पर नाउन को जो 5 भाग में हम बांटे उसको हम लोग, इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इनटू 5 पार्ट्स, जिसको हम लोग कहते हैं पक्कमा, जिसको हम लोग कहते हैं कि पक्कमा। अब ये पक्कमा में कौन कौन आता है? तो पक्कमा में मेरा आता है, पहला आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा आता है सी, इसका मतलब होता है कॉमन नाउन, और ये सी का मतलब होता है कलेक्टिव नाउन, और ये एम का मतलब होता है मैटेरियल नाउन, और ए का मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, कॉमन नाउन किसको कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, मैटेरियल नाउन किसको। तो कास्ट के आधार पे हम लोग नाउन को 5 भाग में बांटते हैं। पक्कमा याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम इसको याद कर लें कि पक्कमा मतलब PCCM, ये याद रहेगा, आसानी से याद रहेगा कि कास्ट के आधार नाउन हम लोग 5 भाग। अब 5 भाग कौन कौन सा है? तो पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब पहला हम लोग आते हैं कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं।
तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे राम, श्याम, गढ़वा, etc। इसी तरह कॉमन नाउन किसको कहते हैं, तो किसी का भी नाम कर रख दिए उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे बॉय, पेन, कंट्री, etc। ये सारा कॉमन नाउन होता है। अब आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, किसी भी समूह का नाम, जैसे हम बोल रहे आर्मी, क्राउड, फैमिली, या फिर बोल रहे फर्नीचर, ज्वेलरी, ये सारा मेरा एग्जांपल में ले लें। जैसे आपके लिए हम ले लेते हैं कि फर्नीचर, तो फर्नीचर किस में आता है, तो फर्नीचर मेरा कलेक्टिव नाउन में आता है। बोल दिया ज्वेलरी, तो ज्वेलरी किस में आता है, कलेक्टिव नाउन में। हम जैसे एक एग्जांपल में ले लें आपको जूरी, जिसे हम न्यायपीठ कहते हैं, ये भी मेरा कलेक्टिव नाउन का ही पार्ट है। अगला हम लोग आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, तो किसी भी चीज को हम या तो नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मटेरियल नाउन का गोल्ड हम लोग नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, वाटर, सिल्वर, ये सारा चीज, मिल्क, और ले लीजिए मान लेते हैं कोई ड्रिंक ले लें, उसको भी हम लोग नाप नहीं सकते, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। तीसरा आता है, लास्ट आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं जिसको हम लोग न नाप सकते हैं, न तौल सकते हैं, न गिन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी वंस फीलिंग, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं उसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके बहुत सारे फैक्ट होते हैं जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नाउन का पांचों पार्ट कौन कौन सा होता है। इसका एग्जांपल ऑनेस्टी, गुडनेस, हम इसे नाप सकते हैं, न तौल सकते हैं, न गिन सकते हैं, केवल फील, महसूस कर सकते हैं, इसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन हम किसको कहते हैं, तो किसी का भी पार्टिकुलर नाम रख दें उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ए पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग, किसी का भी नाम रख देना पार्टिकुलरली, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन में क्या क्या आता है, तो नाम में आएगा राम, श्याम, गढ़वा, etc। किसी का भी हम नाम रख दें वो प्रॉपर नाउन होता है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा कंपटीशन में आता है, फैक्ट से क्वेश्चन आता है, इसका फैक्ट क्या क्या, पहचानने का तरीका क्या क्या है, ये हमेशा एग्जाम में एक बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला इसका फैक्ट है कि हमेशा सिंगुलर होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है और ये सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ये हमेशा ऐसा नहीं है कि हम लोग राम में एस लगा के राम आ, हमेशा राम इज होगा, किसी भी नाम के साथ इसके साथ प्लूरल नहीं होगा, पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन है कि क्या इसके साथ आर्टिकल आता है, तो नहीं, जनरली तौर पे इसके साथ कोई आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या इसके साथ एस या एस का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो नहीं। और पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी शुरू होगा कैपिटल से होगा, जैसे हमको गढ़वा लिखना है तो गढ़वा लिखेंगे, तो जब भी गढ़वा लिखेंगे तो जी छोटा ना लेकर के हम इसको हम बड़ा जी लेंगे, ये ध्यान रखना है। ये हो गया इसका फैक्ट। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसा होता है कि हम लोग इसका प्लूरल में भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल में ही भाग देते हैं। जैसे कोई देश का नाम या किसी कंट्री का नाम, उसके साथ हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भारत मैच हार गया, तो क्या इसका मतलब ऐसा थोड़ी पूरा इंडिया खेलने गया। जो कोई देश या कोई नाम पूरे समूह को या देश को इंडिकेट करता हो या डिनोट करता हो, तो हम उसके साथ इंडिया आर बैटिंग मैच, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, तो वहाँ पे इंडिया इज ना होकर के इंडिया आर होता है, क्योंकि एक समूह गया है खेलने।
तो इस कंडीशन में फैक्ट नंबर अगर हम नेक्स्ट इसका लें तो इसका अगला फैक्ट जो आता है वो है कि इफ नेम ऑफ प्लूरल नेम, तो प्लूरल नेम कब इसके साथ लेता है, जब ये अपने साथ तो इसके साथ आर्टिकल भी आएगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। इसका मतलब है कि जब भी किसी मैच या टीम को दर्शाना होगा तो हम उसके साथ प्लूरल भी ले लेंगे और उसके साथ आर्टिकल भी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगला आता है क्या कोई सब्जेक्ट नाम क्या आता है। तो कोई भी सब्जेक्ट का नाम जनरल तौर पे सिंगुलर होता है। जनरली कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लें, जैसे लिख देंगे फिजिक्स इज ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो ये जनरल तौर पे हम किसी भी सब्जेक्ट का नाम हम जब भी लिखेंगे तो सिंगुलर लिखेंगे। लेकिन जब किसी सब्जेक्ट के नाम के साथ साथ राइटर का भी नाम आ जाए, सब्जेक्ट के नाम के साथ साथ जब राइटर का नाम आ जाए तो उसके साथ आर्टिकल द आता है या पजेट करने अधिकृत करने, तो वैसे कंडीशन में हम प्लूरल हो जाता है और सब्जेक्ट भी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा और अपने साथ आर्टिकल लेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं द फिजिक्स ऑफ H.C. वर्मा इज डिफिकल्ट हमेशा गलत होना है। क्या होना चाहिए इज के जगह पे, यहाँ पे आर वेरी डिफिकल्ट। तो हमारा सब्जेक्ट नाम कब अपने साथ आर्टिकल लेगा या प्लूरल हो जाएगा, जब उस नाम को किसी व्यक्ति या किसी से पजेज अधिकृत दिखाया जाए तो उस कंडीशन में अपने सब्जेक्ट के नाम के साथ वो आर्टिकल भी लेगा और प्लूरल भी हो जाता है। इसी तरह हम लोग अगला करते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन का मतलब है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी, किसी कास्ट या कम्युनिटी या समुदाय को बताता है। ए नाउन इट डिनोट्स कास्ट और कम्युनिटी। जैसे हम देख लें बॉय, तो बॉय एक जात हो गया। अब आते हैं पेन, कंट्री, डॉग, कार, इटीसी। ये सारा क्या हो गया, एक कास्ट को बताता है। तो इसके साथ हमेशा, तो इसमें अभी हम फैक्ट होता है कि इसमें कौन कौन सा फैक्ट आता है कॉमन नाउन का। तो कॉमन नाउन का पहला अगर फैक्ट देखा जाए कि पहला फैक्ट क्या होगा, तो पहला फैक्ट होता है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। जब सिंगुलर और प्लूरल होगा तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। तो वर्ब कैसा लेगा, तो वर्ब अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब अपने साथ। अगला क्या है फैक्ट नंबर, क्या हम इसके साथ ये यूज कर सकते हैं आर्टिकल का प्रयोग। तो हाँ, अगर ये सिंगुलर है तो हम बोल सकते हैं कि इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, आर्टिकल कब आएगा, आर्टिकल जब भी आएगा तो ये आएगा सिंगुलर के साथ। जैसे ए बॉय, ए डॉग, इटीसी। अगला इसका फैक्ट आता है कि क्या ये प्लूरल में आएगा, तो प्लूरल में कभी ये अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या एग्जांपल हो जाएगा कि बॉय इज ऑनेस्ट। ये बॉय इज ऑनेस्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन द बॉयज आर ऑनेस्ट नहीं लिख सकते। कॉमन नाउन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है कलेक्टिव नाउन।
यहाँ से कंपटीशन में हर बार क्वेश्चन आता है कि हम कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है क्या, स्पेशल किसी ग्रुप या कलेक्शन को क्या बोलते हैं, ग्रुप और कलेक्शन को हम लोग कलेक्टिव नाउन। अब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, इसमें एग्जांपल आर्मी, क्राउड, फैमिली, फर्नीचर और ज्वेलरी, जूरी, ये सारा चीज कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। अब कलेक्टिव नाउन को भी हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। जो पहला भाग है मेरा वो है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। और दूसरा मेरे पास आता है वो है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब तीसरा जो मेरे पास आता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव किसको कहते हैं। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हम लोग किसको बोलते हैं, तो इसका मतलब है ये अलग अलग वस्तु से मिलकर एक ग्रुप को बनाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ। हम इसको बोल सकते हैं एक कलेक्टिव दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल हो जाएगा फर्नीचर। तो फर्नीचर में क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ है। देख लें तो पलंग भी है और टेबल है, चेयर है, ये सारा चीज आता है। ले लिया है ज्वेलरी, ज्वेलरी में बहुत सारे ज्वेलरी हो गए। उसी तरह हम ले लें एक मशीनरी, तो मशीनरी में भी बहुत सारा चीज। तो ये डिफरेंट काइंड होता है। अब इसका फैक्ट का अगर चर्चा करें तो इसका फैक्ट क्या हो सकता है, तो इसका फैक्ट हो सकता है कि इसके साथ कभी एस या ईएस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कभी हम लोग फर्नीचर्स या ज्वेलरीज कहने लगे, ऐसा नहीं है। कभी भी ये ज्वेलरीज ऐसा एस या ईएस अपने साथ नहीं लेता है, और ये हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। यानी इसका मतलब है न ये एस लेता है न ईएस लेता है और न ही सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये ध्यान रखें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन का मतलब है ए कलेक्टिव दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ मेंबर इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन में जब भी आएगा तो सेम आएगा। जैसे हम ले लें एक एग्जांपल आपके लिए, पीपुल। तो पीपुल क्या होता है, तो पीपुल का मतलब आदमी, तो इसमें सेम काइंड रहेगा। तो पीपुल है तो पीपुल ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक दो जानवर आ जाएगा इसमें। तो जब भी रहेगा तो सेम काइंड। इसके साथ भी कंडीशन है कि ये एस और ईएस अपने साथ नहीं लेता है। पीपुल्स आर या पीपुल्स इज हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा चीज ऊपर में था कि ये हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है और एस ईएस भी इसके साथ नहीं आता है। तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि किसी ग्रुप को या तो हम बांट दें या ना बांटें। अगर हम ग्रुप को बांटते हैं, कलेक्टिव दैट मेंबर ऑफ आइदर यूनेनिमस और डिफरेंट ओपिनियन। अगर हम एकमत है या तो फिर एकमत न हो तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव। इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल होता है जूरी, पार्लियामेंट, इटीसी, पंचायत, बहुत सारा एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं। तो आता है कि जूरी जब एक हो तो ये सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, जूरी या पार्लियामेंट। यदि जूरी एक ना हो तो प्लूरल होता है और अपने साथ हमेशा ये प्लूरल वर्ब लेता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब ये सिंगुलर होगा तो एकमत होगा और प्लूरल होगा तो डिफरेंट ओपिनियन।
इसके साथ एस या ईएस मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते इधर हम लोग मटेरियल नाउन, चौथा नंबर पे पकवा का हम लोग चौथा भाग में पहुंच गए, जिसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? तो मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक का मतलब जिसको हम या तो नाप सकते हैं, आइदर मेजर, क्या होता है इसका? आइदर मेजर और वेटेड, WEIGHTED, वेटेड। या तो हम इसको नाप सकते हैं या तो तौल सकते हैं, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन को हम लोग कभी गिन नहीं सकते, ऐसा कभी संभव नहीं है कि हम मटेरियल नाउन को गिन लें। वाटर को गिन सकते हैं, ऐसा है नहीं। तो मटेरियल नाउन में या तो नाप सकते हैं या तो तौल सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, गोल्ड, वाटर, सिल्वर, इट इज। ऐसा तो नहीं है कि हम गोल्ड को गिन लें या वाटर को गिन लें कि 1 पानी के 2 पानी, है ना। तो इसके साथ भी एस येस नहीं आता है। ऐसा हम कभी नहीं लिख सकते कि वाटर्स आर कलरलेस, है ना। तो वाटर्स आर कलरलेस, कभी इसके साथ हम ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते कि हम इसको एस या एस लगाएं। जब एस एस भी नहीं आएगा तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होता है, ये हमेशा हमेशा सिंगुलर। या इसके साथ ऐसा नहीं है कि आर्टिकल हम ले लें ये वाटर या द वाटर, ऐसा नहीं कर सकते। ये हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर होता है। जैसे तो इसका सही क्या हो जाएगा? वाटर इज कलरलेस। सही क्या बनेगा? वाटर इज कलरलेस। लेकिन दुनिया में हमेशा एक अपवाद होता है, उस अपवाद को ही हम लोग मानते हैं कि अपवाद होता क्या है। तो हर क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन जो हमारा कंपटीशन उठाता है वो अपवाद से ही उठाता है कि आप कहाँ जाकर के फंस सकते हैं। तो वो वर्ड है ड्रिग्स। वर्ड जो है ड्रिग्स, ड्रिग्स का मतलब होता है कूड़ा कचरा। ये प्लूरल होता है, अपने साथ एस भी लगता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब बनाता है। तो इसका एग्जांपल अगर देख लें तो क्या हो जाएगा? ड्रिग्स आर lying inside the root। तो मटेरियल नाउन में केवल एक ऐसा अपवाद है पूरे दुनिया में, ड्रिग्स, जिसका हम लोग प्लूरल भी होता है और अपने साथ एस और ईएस भी लेता है। अब सबसे इंपोर्टेंट अगला आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन का जो हम लोग पांच भाग हुआ उसमें सबसे अंतिम में आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं? तो ना हम इसको नाप सकते हैं, ना हम इसको तौल सकते हैं, ना हम नाप सकते हैं तौल सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। बोल सकते हैं इसको कि वंस फीलिंग, वंस फीलिंग। ये नाउन एन एब्स्ट्रैक्ट नेम, द नेम ऑफ वंस फीलिंग, केवल और केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, गुडनेस, ईमानदारी, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। इसका भी कंडीशन फैक्ट क्या हो सकता है? इसका फैक्ट होगा कि ये हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर। आर्टिकल भी इसके साथ नहीं आएगा, एक ईमानदारी, 2 ईमानदारी, हम इसको नाप तोल नहीं सकते, तो इसके साथ ये भी नहीं आ सकता। तो आज हम लोग नाउन के कास्ट के आधार पर 5 में। थैंक यू।